नमस्कार विद्यार्थियों। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मतलब आंकड़ों को किस तरीके से ग्राफ में दर्शाया जाता है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से ग्राफ हैं, किस टाइप के ग्राफ हैं जिसके अंदर हम आंकड़ों को दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारा आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जाती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है पहला, इसके अंदर आप हमें क्या डिस्कस करना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या है क्या नहीं है, ये डिस्कस करना है। दूसरा, आज का जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा वो ये है क्या कि हिस्टोग्राम क्या होता है, और हिस्टोग्राम को हम इक्वल क्लासेस, आज हम पढ़ेंगे इक्वल क्लासेस कि इक्वल क्लासेस के अंदर हम हिस्टोग्राम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम वो ग्राफ बनाते हैं जब क्लासेस इक्वल दी हुई रहती है। अनइक्वल वाला भी पढ़ेंगे कि क्लासें अनइक्वल है तो कैसे ग्राफ बनाते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरी एग्जाम जो होती है ना बच्चों की, उनमें भी पूछा जाता है कि हिस्टोग्राम बनाइए इक्वल क्लास के साथ या अनइक्वल क्लासेस का साथ, और इक्वल क्लास में किस तरीके से बनेगा, अनइक्वल क्लास में किस तरीके से बनेगा, एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आते हैं, सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बार ग्राफ की। ठीक है। बार ग्राफ के थ्रू भी हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, बार ग्राफ के थ्रू भी हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे बार ग्राफ जो है, तीन टाइप से बार ग्राफ को यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। एक तो यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है कि 3D मतलब 1D। 1D का मतलब होता है वन डायमेंशनल, एक डायमेंशनल। ठीक है। कोई चीज़ हम बताते हैं एक वन डायमेंशनल, जैसे हम 2D पढ़ते हैं, 3D पढ़ते हैं, 4D पढ़ते हैं। जैसे ये आप पढ़ते हो ना, ये जो है जिसमें केवल एक ही परत दिखे वो वन डायमेंशनल, दो परत दिखे 2 डायमेंशनल, जिसमें हमें तीनों साइड दिखाई दे, जैसे ये, इसको हम बोलते हैं 3D। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है 3D, क्योंकि 1 2 3 परत इसमें दिखती है, इसको बोलते हैं 3D। 2D जिसमें हमें 2 ही परत दिखे, ये मैंने बना दिया। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1D, 2D और 3D। तो ये जो है वन डायमेंशनल में कौन कौन से ग्राफ आते हैं, तो एक आता है वन डायमेंशनल में सिंपल बार, मल्टीपल बार, सब डिवाइडेड बार, जिसको कंपोनेंट बार डायग्राम भी कहते हैं, और परसेंटेज बार डायग्राम। ये जो है किसमें आता है, वन डायमेंशन में। 2 डायमेंशन की बात करें तो रेक्टेंगुलर बार डायग्राम, सर्कुलर बार डायग्राम और पाई डायग्राम, ये आता है 2D में। ठीक है। जिसकी 2 सरफेस हमें दिखाई देती है। 3D डायग्राम मतलब 3 डायमेंशन के अंदर आता है क्यूब बार, सिलेंड्रिकल बार और स्फीयर। इसमें हमें क्या दिखता है, 3 परतें दिखाई देती है, इसको उसको 3D बोलते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक बार डायग्राम। जो बार डायग्राम जो है, ये जो होता है, ये जो है जो डिस्क्रीट डाटा होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूँ, ये डिस्क्रीट क्लास को फॉलो करते हैं, डिस्क्रीट क्लास को फॉलो करते हैं। मतलब ये जो बार डायग्राम होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। ठीक है। ये जो बार डायग्राम होते हैं ये इस तरीके से होते हैं, खंबे की तरह अलग अलग, बीच में यहाँ गैप रहती है, याद रखना, बीच में ये गैप है यहाँ पे। ठीक है, बेक है। मतलब यहाँ पे ये जो बार डायग्राम जो होते हैं वो इस तरीके का होता है। मतलब यहाँ पे जो बार डायग्राम जो होता है, इसका जो एक बार है दूसरी बार को टच नहीं करता है। ठीक है, टच नहीं करता है। ठीक है, डू नॉट टच, एक दूसरे को टच नहीं करता, एक बार दूसरे बार को टच नहीं करता है, ये ध्यान रखना। ये बेसिक आइडेंटिफिकेशन है इनका कि एक बार दूसरे बार को टच नहीं करता, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक चीज हो गई कि 1D बार कौन कौन से है, 2D बार कौन कौन से है, 3D बार कौन कौन से है। क्लियर है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारी ये वाली, ऊपर जो हमने डिस्कस किया वो तो कभी बाई चांस एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सा जो है क्यूब जो है कौन सा टाइप का बार है, 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, सिंपल बन सकता है आपसे। वहीं बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस वाले पार्ट से, जो अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये वाला पार्ट आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। एक होता है पहला हिस्टोग्राम। देखो ये हिस्टोग्राम क्या है, ये भी अपने आप में एक बार डायग्राम है। कौन सा डायग्राम है, ये भी बार डायग्राम है, लेकिन ये जो बार डायग्राम है ये कंटिन्यूअस क्लासेस को फॉलो करता है। सिर्फ किसको, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस क्लासेस को फॉलो करता है, याद रखना। हिस्टोग्राम भी बार डायग्राम है, ऊपर हमने पढ़ा ना बार डायग्राम, ये उसी के अंदर आता है, लेकिन वहां जो थे वो कंटिन्यूअस में आते थे। वहां पे देखो, वहां पे जो बार डायग्राम मैंने बताया कैसा था, इस तरीके से बार थे, और यहाँ पे देखो एक बार दूसरे बार को टच कर रहा है। ये देखो एक बार दूसरे बार को टच कर रहा है, यहाँ पे एक बार दूसरे बार को टच नहीं कर रहा था। मतलब यहाँ जो डाटा थे वो डिस्क्रीट क्लासेस वाले थे, ये डिस्क्रीट क्लास को फॉलो करता है। और जो हिस्टोग्राम होता है ये भी बार डायग्राम होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस क्लासेस में बनता है। अब डिस्क्रीट क्लास क्या होती है, कंटिन्यूअस क्लास क्या होती है, पिछले लेक्चर में जाके देखना जहाँ हमने एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्लासेस पढ़ी थी। ठीक है। मतलब मैं आपको बता दूँ, डिस्क्रीट क्लास मतलब जैसे मैंने बोला ये कि 0 से 9,
फिर 10 से 19, ये क्या हो जाती है डिस्क्रीट। कंटिन्यूस क्या होती है 0 से 10, 10 से 20, ये क्या हो गई, ये कंटिन्यूस क्लासेस हो गई। या फिर मैं सिंपल बोल दूं कि मैंने लिखा 10, 20, 30, यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी 2, 5 और 3। तो ये जो इस टाइप की जो क्लास है, ये जो डाटा है ये डिस्क्रीट है, और ये जो है ये कंटिन्यूस क्लास है। ठीक है, तो ये जो बार डायग्राम जो बनते हैं वो डिस्क्रीट में बनते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम ये एक बार डायग्राम ही है, हिस्टोग्राम भी बार डायग्राम है, लेकिन ये सिर्फ कंटिन्यूस में बनता है। देखो किस टाइप से बनता है, बार डायग्राम का एग्जांपल भी मैंने डाला है। सेकंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, ये बनता है हिस्टोग्राम के बिना और हिस्टोग्राम के साथ। हिस्टोग्राम के साथ भी बना सकते हैं इसको, मतलब ये विद हिस्टोग्राम भी बनता है और विदाउट हिस्टोग्राम भी बनता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व, ये दोनों जो है विद हिस्टोग्राम भी बनते हैं, विदाउट हिस्टोग्राम भी। विदाउट हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये या डॉट बन जाएंगे, इसको हम स्केल से इस तरीके से मिला देते हैं, ये बन जाता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो है ये स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, इसको हम किससे मिलाते हैं, स्केल से मिलाते हैं। कि फ्रीक्वेंसी कर्व जो होता है ये देखो हाथ से मिला हुआ है, बिल्कुल हाथ से मिला हुआ है, स्केल से मिला हुआ नहीं है। और ये जो है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट स्केल से इस तरीके से इसको मिलाया जाता है, स्केल से मिलाया जाता है ये। ठीक है, और ये हाथ से मिला हुआ है। तो ये जो बार ये स्ट्रेट लाइन होता है, ये क्या होता है, ये फ्री हैंड होता है, फ्री हैंड होता है। ठीक है, फ्री हैंड होता है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व दोनों हिस्टोग्राम के साथ भी बनते हैं, देखो हिस्टोग्राम के साथ एग्जांपल दिया हुआ है, और विदाउट हिस्टोग्राम भी इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम के साथ भी बनते हैं, हिस्टोग्राम के बिना भी बनते हैं, फ्री हैंड होता है। ऑगिव कर्व की बात करते हैं तो ऑगिव कर्व जो है ये जो है क्या बताता है, ऑगिव कर्व जो है लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से बनता है। ठीक है, ये क्या निकालने का काम करता है, ये मीडियन निकालने का काम करता है। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, तो मैं एक एक को डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है हिस्टोग्राम का। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, सबको डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी कराऊंगा इससे। तो आज जो हमारा लेक्चर है हिस्टोग्राम का, और हिस्टोग्राम में भी क्या इक्वल क्लासेस का। तो मेन टॉपिक हमारा अब आया है क्या, हिस्टोग्राम। तो पहली बात करते हैं हिस्टोग्राम होता क्या है। देखो हिस्टोग्राम क्या है, एक बार डायग्राम है। मैं छोटा सा हिस्टोग्राम यहाँ पे बना देता हूं। ठीक, ठीक है, ये हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम क्या है, एक बार डायग्राम है। देखो यहाँ पे बार दिखाई दे रहे हैं आपको, डायग्राम में आप देखते जाना, यहाँ पे आपको बार भी दिखाई दे रही है। ये जो क्या है, ये बना हुआ है, ये क्या है, ये क्या है, एक बार है। तो हिस्टोग्राम अपने आप में क्या है, एक बार डायग्राम है। इट इज सुटेबल ओनली कंटिन्यूअस क्लासेस, ये सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस क्लासेस में ही बनता है। कंटिन्यूअस क्लासेस मतलब इस तरह की 0 से 10, वापस 10 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, 20 से, फिर 20 से शुरू होगी, 30 से जाएगी। ये कंटिन्यूअस क्लासेस मतलब ये 0 से 10, फिर 10 से शुरू होगा 20, 20 से शुरू होगा 30, इससे देखो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, 40 से 50, इस तरीके से ये कंटिन्यूअस है। तभी तो एक बार दूसरे बार को टच कर रहा है। और जो एक और जो मैंने बार डायग्राम बताया, जो सिर्फ बार डायग्राम है, सिंपल बार डायग्राम है, उसमें गैप होती है। वो क्या होती है, जैसे 0 से 9 हो गया, फिर 10 से शुरू होगा और 19 तक जाएगा, फिर 20 से शुरू होगा, तो यहाँ गैप रह जाएगी, एक एक की गैप रह जाएगी। तो ये हिस्टोग्राम इसको बोल सकते हो आप। तो हिस्टोग्राम क्या है, ये कंटिन्यूअस क्लासेस में ही बनता है। मैं अभी क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, इसका न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, कैसे इक्वल और अनइक्वल क्लासेस में ही बनता है, कंटिन्यूअस क्लासेस कैसे। फिर विड्थ ऑफ ईच बार इज इक्वल टू क्लास इंटरवल। तो इसकी जो बार की जो विड्थ है, देखो ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया, 0 से 10, फिर 10 से 20। तो जो बार की जो विड्थ है, ये बार की जो विड्थ है वो इस क्लास इंटरवल के बराबर है। क्लास इंटरवल कितना है, हम कैसे निकालते हैं क्लास इंटरवल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना है, 10 है। तो यहाँ पे ये जो विड्थ भी क्या होगी, 10 होगी। याद रखना, ये हिस्टोग्राम की टाइप है। तो विड्थ जो होती है, मतलब इस बार की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होगी, जितनी उसका क्लास इंटरवल होगा, जितना यहाँ पे क्लास इंटरवल होगा। क्लास इंटरवल कितना है, 0 से 10, 10, 0 से 10 में अंतर कितना है, 10 का। तो यहाँ पे विड्थ भी कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है, हाइट ऑफ द ईच बार इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। अब जो बार की जो हाइट है, मतलब क्या बात कर रहा है, ये हाइट की, ये वाली जो हाइट। तो ये वाली हाइट क्या बोल रहा है कि बार की जो हाइट है वो फ्रीक्वेंसी, उसके जो रिस्पेक्टिव क्लासेस की जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी मान लो यहाँ पे 5 थी, तो इस बार की हाइट कहाँ तक जाएगी, 5 तक। ये देखो 5 तक इसकी हाइट आ रही। फिर 10 से 20 बार की अगर मान लो फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 10, मान लो ये 10, तो इस बार की हाइट कहाँ तक जा रही है, 10 तक। तो याद रखना, मतलब कि बार की जो हाइट है वो उस क्लास की, इस पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी की हाइट के बराबर है, इस पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी की हाइट के बराबर है। ठीक है, फिर बोला है कि ईच बार टच टू ईच अदर, मतलब नॉट ओवरलैप।
एक बार जो है दूसरे बार को देखो, ये एक बार दूसरे बार को टच कर रहा है, एक बार दूसरे बार को टच कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा, मतलब इस तरीके से ओवरलैप नहीं कर रहा है। एक बार जो है दूसरे बार को ये टच कर रहा है, एक बार दूसरे बार को टच कर रहा है, ओवरलैप नहीं करता है। हिस्टोग्राम का काम क्या है, क्या यूज है? हिस्टोग्राम जो है मोड निकालने में यूजफुल है, मोड निकालने में इसका उपयोग किया जाता है। याद रखना, हिस्टोग्राम का उपयोग कहाँ किया जाता है? बहुलक निकालने में हिस्टोग्राम का उपयोग किया जाता है। ये कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हिस्टोग्राम का उपयोग किया जाता है मोड निकालने में। हिस्टोग्राम के थ्रू हम मोड निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं। कैसे निकालते हैं अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो अब हिस्टोग्राम की बात करते हैं। मेन मुद्दा हमारा क्या है ये कि हिस्टोग्राम जो है विथ इक्वल क्लासेस भी बनता है और विथ अनइक्वल क्लासेस भी बनता है। हिस्टोग्राम विथ इक्वल क्लासेस भी बनता है, विथ अनइक्वल क्लासेस भी बनता है। देखो इक्वल क्लासेस क्या है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अब कैसे पता करोगे कि ये इक्वल क्लास है या अनइक्वल क्लास है? इसकी आपने क्या निकाली, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। इसका क्लास इंटरवल निकाला, कितना आया? 10 में से 0 घटाओगे तो 10 आएगा। विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल कितना है? फिर 20 में से 10 घटाओगे, इसका भी 10 है। फिर 30 में से 20 घटाओगे, इसका भी 10 है। मतलब सबकी विड्थ क्या है? 10 ही है। मतलब ये क्या है? इक्वल क्लास है, इक्वल क्लास इंटरवल। दूसरा ले लेते हैं, 0 से 10, 10 से 30, 30 से 50। यहाँ देखो, यहाँ पहले की क्लास इंटरवल कितना? 10 है। दूसरे का 20 में से 30 गया तो 20 आया, फिर 50 में से 30 गया तो यहाँ पे 20 आया। अब यहाँ पे देखो, पहले की क्लास इंटरवल अलग है, दूसरे का अलग है, मतलब ये अनइक्वल हो गई, ये अनइक्वल क्लासेस हो गई। तो अनइक्वल क्लासेस में हिस्टोग्राम कैसे बनेगा, इक्वल क्लासेस में हिस्टोग्राम कैसे बनेगा? तो आइए देखते हैं कैसे क्या बनेगा। यहाँ पे देखो, ये इक्वल क्लास है, देखो बिल्कुल 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80, सब में 5-5 का अंतर है। यहाँ सब में 5-5 का अंतर है, मतलब इक्वल है। यहाँ आप देखोगे तो ये तक बार देखो, ये पतला है, ये चौड़ा है, मतलब यहाँ पे अनइक्वल क्लासेस है, इसलिए बार की जो चौड़ाई भी अलग अलग है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है? आज का लेक्चर है इक्वल क्लासेस में हिस्टोग्राम को कैसे हम बनाएंगे, कैसे इक्वल क्लासेस में हिस्टोग्राम को बनाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें अनइक्वल क्लासेस में हम कैसे हिस्टोग्राम बनाते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, क्या उसमें यूज करते हैं जिसकी वजह से अनइक्वल क्लासेस में हिस्टोग्राम बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम विथ इक्वल क्लासेस फॉर गिवन डाटा। जो डाटा दिए हैं इक्वल क्लासेस के, उसमें हिस्टोग्राम बनाइए। पहले तो चेक करो, कई बार यहाँ ये भी लिखा हुआ रहता है, देखो कई बार क्या रहता है, कई बार ये आपको इक्वल नहीं दिया रहेगा, इक्वल क्लासेस नहीं दिया रहेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। देखो ना, यहाँ पे भी 10 का अंतर है, यहाँ पे भी 10 का, यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10 का, सब में 10-10 का अंतर है, मतलब इक्वल क्लास हो गई। सीधी सी बात है। क्यों पता करना पड़ेगा? क्योंकि जब अनइक्वल क्लासेस में निकालते हैं तो वहाँ एक दूसरी चीज निकालनी पड़ती है, दूसरी टेक्निक लगानी पड़ती है। तो अगर मान लो इक्वल क्लास क्वेश्चन में दिया है तो हमें पता है कि भाई क्लास इक्वल होगी, लेकिन क्लास इक्वल क्लास नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आपको देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी 0 से 10, 10 का अंतर है, 10 से 20, 10 का अंतर है, 20 से 30, 10-10 का अंतर आ रहा सब में, मतलब इक्वल क्लासेस है। अब बनाना कैसे हिस्टोग्राम, देखो कैसे बनाना है ये मैं आपको मतलब सेव करके दे भी दूंगा। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब कैसे बनाना है ये मैं आपको सेव करके दे भी दूंगा। ठीक है, इसमें नोट्स में दे दूंगा। ये हो गया 0, ये हो गया 0, 0 से 10 क्लासेस हमें ओरिजेंटली रखनी है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, कहाँ तक दिया है? 70 से 80 तक। ये 70 से 80 हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये वैसे बनता है किस पे? ग्राफ पेपर पे। हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो हम यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रखनी फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 13 है और सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी 4 है। तो फ्रीक्वेंसी आप इस तरीके से लो कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी उसमें आ जाए। तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया मान लो 3, 3 दून 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब 13 इसके अंदर आ गया। देखो 13 आखिरी है तो 15 से पहले ही 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्लासेस, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है ये अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे 4, 5, 6, 9, 11 नहीं रखेंगे। हम मल्टीपल में रख सकते हैं, गुणन में रख सकते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 रख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रख सकते हो। लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखोगे तो 13 तक जाना पड़ेगा। इसलिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 रख सकते हो, या 3, 6, 9, 12, 15 रख सकते हो, 4, 4, 2, 4, 3, 12 रख सकते हो, गुणन में रख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम रख सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे हम बात करेंगे अपने ग्राफ की। ठीक है, अब ग्राफ की, अरे यार इस ग्राफ को मैं यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, ताकि वो मिटने वाला इशू आपको नहीं आएगा। इस ग्राफ को हम यहाँ बनाते हैं।
क्लियर है? ये एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पे हम रखेंगे अब डाटा हमारे, ये 0 से शुरू होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ठीक है, इस तरफ फ्रीक्वेंसी हमें रखनी है, 3 का अंतर में रख सकते हो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब हमें करना क्या है? ठीक है, अब हमें करना क्या है यहाँ पे? अब हमें क्या बनाना है? ग्राफ। देखो ग्राफ बनाना है, पहली क्लास पे आओ। 0 से 10 क्लास जो आपको दी है, ठीक है, 0 से 10 क्लास आपको जो दी है, 0 से 10 क्लास दी है। 0 से 10 क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। 0 से 10 क्लास की फ्रीक्वेंसी 5। ये 0 से 10 है, ठीक है, 0 से 10 है। ये 0 से 10 क्लास की फ्रीक्वेंसी 5, फ्रीक्वेंसी 5 कहाँ होगी? यहाँ बीच में, यहाँ होगी। 0 से 5 की फ्रीक्वेंसी 5 यहाँ होगा, तो हम 0 से 5 की फ्रीक्वेंसी यहाँ बनाएंगे, मतलब ग्राफ बनाएंगे। देखो ये जाएगा कहाँ तक? अप टू 5, ये अप टू 5, 0 से 5 तक यहाँ तक ले जाएंगे। क्लियर है? फिर आ जाओ, फिर देखो यहाँ पे 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 7। 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी दी है 7। अब 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 7 कहाँ होगा? यहाँ पे, तो ये 10 से 20 पे हम जाएंगे 7 तक। ये 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 7। क्लियर है? 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 7। फिर आ जाओ 20 से 30, 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9। 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी 9 है। अब देखो ये 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी 9 तक जाएंगे, कहाँ है हमारा 9? ये 9 है, 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी 9। फिर नेक्स्ट जाओ 30 से 40, 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी 11 है, तो 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी 11 है, तो 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी 11 कहाँ तक जाएंगे? यहाँ तक। कहाँ तक? यहाँ तक। तो ये 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी 11 है, तो हम यहाँ तक आ गए 11 तक। क्लियर है? 40 से 50 की देख लो, 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी 13 है, 50 से 60 की 8 है। ठीक है, 13 और 8, तो यहाँ पे 13 और 8 है, तो यहाँ कहाँ तक जाएंगे? 13 यहाँ आएगा, तो ये लगभग हम यहाँ आ गए, तो ये पहुँच गए हम 13 पे। और फिर 50 से 60 की कितनी है? 8, 8 यहाँ आ जाएगा, मतलब ये यहाँ, ये आ गए 8 पे। क्लियर है? फिर 60 से 70 की देख लीजिए, 60 से 70 की 6 है, और 70 से 80 की 4 है। 60 से 70 की 6 कहाँ पे है हमारा? ये 6 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और 70 से 80 कितनी? 4 आ जाएगा यहाँ पे। ये इस तरीके से बनता है हमारा हिस्टोग्राम। क्लियर है? किस तरीके से बनाया जाता है हिस्टोग्राम को? इस तरीके से बनाया जाता है। आ गया समझ में? अब देखो ये तो बन गया हमारा हिस्टोग्राम। क्या बन गया? ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। इस तरीके से बनाया जाता है। इक्वल क्लासेस में हिस्टोग्राम इस तरीके से बनाया जाता है। और मैंने बोला हिस्टोग्राम का यूज करते हैं हम क्या? मोड निकालने में। देखो मोड कैसे निकाला जाता है। मोड कैसे निकाला जाता है? मोड का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। मोड का कॉन्सेप्ट बोलता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। और यहाँ पे हमें क्या देखना है? जो सबसे हाईएस्ट बार हो, सबसे हाईएस्ट बार हो उसकी मिडिल वैल्यू को हम खींचते हैं। यहाँ पे देखो हाईएस्ट बार कौन सा है? ये है। ठीक है, तो हाईएस्ट बार में, हाईएस्ट बार के जो पास वाला जो बार होता है उसके कोने से कोने को मिला देते हैं ऐसे। ठीक है, और इस तरह का जो बार होता है, उसके पहले वाला जो बार होता है उसको भी इस तरीके से हम कोने से कोने को मिला देते हैं। ठीक है, अब कोने से कोने को मिलाने के बाद क्या करते हैं? यहाँ पे मिडिल में से एक स्केल से एक लाइन यहाँ नीचे खींचते हैं। ये जो लाइन हम बिल्कुल मिडिल में खींचते हैं। ठीक है, अब मिडिल में खींचने के बाद यहाँ जो हमें वैल्यू मिलती है, समझ में आ रहा है? यहाँ जो हमें वैल्यू मिलती है, यहाँ जो भी हमें वैल्यू मिलती है वो हमारा क्या होता है? मोड होता है। वो हमारा क्या होता है? मोड होता है। चाहे यहाँ पे वैल्यू 45 आ जाए, 44 आ जाए, 40 आ जाए, 42 आ जाए। ठीक है, आप बोलोगे सर हमेशा बीच में नहीं, बीच में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप लाइन खींचोगे तो ये थोड़ा ऊपर रह जाएगा, और इस बार से मिला के लाइन खींचोगे थोड़ा उस तरफ आएगा। तो हमेशा ये ऐसा नहीं कि 45 आएगी, 44, 42, 43 कुछ भी आ सकती है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है। तो इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफ को बनाते हैं। अब मैं इसको आपको सेव कर देता हूँ। इसका हम क्या ले लेते हैं? स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया ताकि आपको अब यहाँ पे मिल जाएगा। तो याद रखना बच्चों, इस तरीके से यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाया जाता है।
ठीक है। पीडीएफ आपको लेनी है तो पीडीएफ लेनी है तो आप हमारे जो चैनल है टेलीग्राम चैनल स्टैटिस्टिकल स्टडी हब पे जाइएगा, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, विद सॉल्यूशन मिल जाएगी, डायग्राम कैसे बनाया है ये भी आपको मिल जाएगा उस टेलीग्राम चैनल के अंदर। ठीक है, जितने भी पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पर डालते जा रहा हूँ, वहाँ पे आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो कैसे बनाते हैं हिस्टोग्राम, पढ़ाना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ बच्चों इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।